हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी लिंक शेयर के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी हो सकता है। इसके पीछे का वजह क्या है, साथ ही साथ फंडामेंटली भी देखेंगे और फिर टेक्निकली लेवल्स को भी देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं डी लिंक के शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को तकरीबन 2.25% का एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 3-4% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, बट उसके बाद जो है स्टॉक में हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। फाइनली स्टॉक 2.25% की तेजी के साथ सेटल हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 30.53% के रिटर्न के साथ 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे, स्टॉक 25.26% के रिटर्न के साथ 6 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक लास्ट 1 ईयर में 67.42% के रिटर्न के साथ 1 ईयर के हाई के पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक ने 960% का एक बहुत ही मैसिव रिटर्न बना के दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात होता है, तभी जो है स्टॉक यहाँ पे लगातार सभी टाइम फ्रेम में ऊपर की साइड में ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। 51.02% प्रोमोटर के पास है। रेस्ट जो है यहाँ पे आपको एफआईआई के पास 0.29% है। डीआईआई यहाँ से कंप्लीटली एग्जिटेड है। और रेस्ट जो है पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास 48.67% है, जहाँ पे कि मुकेश तीर्थदास लुल्ला जी के पास 7.38% का स्टेक है। और जो है शिवानी तेजस त्रिवेदी जी के पास 1.98% का स्टेक है। तो ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो 9.35% जो है वो आपको एचएनआई के पास है। और रेस्ट 39% जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के पास है। चलिए बात कर लेते हैं अब और आगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2013 से 2016 तक सेल्स इंक्रीज हुआ, वापस से 16 के बाद जो है सेल्स डिक्रीज हुआ। अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे 2019 के बाद 2019 ऑनवर्ड वापस से सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और 2009 से जो है 2024 तक ये सेल्स जो है आपको ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ हम लोगों को रेवेन्यू में देखने को मिल चुका है। और लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। उससे पहले कंसिस्टेंट नहीं था, अब कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेकेंड थिंग अगर बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 करोड़ से 116 करोड़ हो चुका है। यानी कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तकरीबन 73 करोड़ से जंप हुआ है। ऑलमोस्ट जो है आपको 160 करोड़ के आसपास का जंप जो है हम लोगों को मोर देन 160 करोड़ सॉरी मोर देन 160% का जंप हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़कर 9% हो गया है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें 24% से बढ़कर 24 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हम लोगों को 3 टाइम्स से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा तेजी जो है लगातार स्टॉक में बना हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट भी जो है कंपनी के द्वारा लगातार आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो है 1409 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर देखेंगे, कंपनी का पीई जो है 15.5 का है। आरओई 23.4% का है। तो एक अच्छा गैप है जहां पे कि अभी भी कंपनी में आपको एक पी एक्सपेंशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर। इक्विटी कैपिटल लगातार कांस्टेंट 7 करोड़ का बना हुआ है। रिजर्व्स जो है वो आपको लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। डेट ना के बराबर है, 7 करोड़ का डेट है एज ऑफ मार्च 2024, तो ये ऑलमोस्ट कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिक्स एसेट 22 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट 174 करोड़ का है। तो एक लगातार जो है इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ दिख रहा है। फिक्स एसेट भी जो है स्लो एंड स्टडी आपको यहाँ पे स्लाइटली ऊपर नीचे हो रहा है, बट अभी ऑलमोस्ट 24-22 के रेंज में चल रहा है। डेट बिल्कुल नहीं है, रिजर्व्स है, प्रोमोटर का अच्छा होल्डिंग है, 50% से ज्यादा है। तो फंडामेंटली जो है कंपनी आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का वजह क्या है, बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। उससे पहले मंथली चार्ट के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर नजर डालेंगे, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों ट्रेड कर रहा है, उसके पीछे का वजह है जो फंडामेंटली सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है डी लिंक के प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट आपको हर घर में मिल जाएंगे। कहीं न कहीं कभी ना कभी आप जरूर डी लिंक के प्रोडक्ट को यूज किए होंगे। वाईफाई राउटर्स अगर मोस्टली देखेंगे तो वाईफाई राउटर जो है आपको जितना भी हाउस होल्ड है उसमें मैक्सिमम घर में जो है आपको डी लिंक का वाईफाई राउटर मिल जाएगा। तो काफी जो है आपको लोग इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट भी अच्छा है और साथ ही साथ जो है आने वाले समय में इंटरनेट एक नेसेसिटी है। अभी जो है इंटरनेट जो है एक बेसिक नेसेसिटी हो गया है। इसी वजह से हम लोगों को सीधा सीधा उसका इफेक्ट जो है इन सभी कंपनीज के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा रीजन है, यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक 9 ईयर में एक बनाया कप एंड हैंडल पैटर्न और अब जो है स्टॉक यहाँ पे इसका दे रहा है ब्रेकआउट। तो अभी मंथली कैंडल तो क्लोज होने में टाइम है, बट वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में एक शानदार मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पर इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं टारगेट की। तो यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट कभी भी होता है कप एंड हैंडल पैटर्न में जो है ये डेप्थ होता है। यहाँ पे जो डेप्थ है तकरीबन 300 पॉइंट का ये डेप्थ है। 300 पॉइंट का अगर डेप्थ है तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट लेवल के बाद हम लोगों को जो है मिनिमम 300 पॉइंट जो है यहाँ पे मोमेंटम दिखना चाहिए। तो ऊपर की साइड में जो है 650-700 तक का इजीली हम लोगों को टारगेट अचीव हो सकता है। लेकिन एक चीज है, आपको समय देना पड़ेगा। ओवरनाइट ये प्रॉफिट नहीं होने वाला है, आपको एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का समय देना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट आपके फेवर में गया तो उससे पहले भी आपको टारगेट दे देगा, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इतने दिन मुझे पोजीशन को होल्ड करना पड़ सकता है। उससे कम में अगर मार्केट दे देता है आपका टारगेट, वेल एंड गुड, ये जो है आपका मार्केट का मेहरबानी है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में एसएल की अगर बात करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोगों को क्लियरली जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल या फिर राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करके रख सकते हैं। समवेयर अराउंड 300 के नीचे हम लोगों का एसएल रहेगा। ऊपर की साइड में जो है 500, 600, 700 ये सभी हम लोगों का टारगेट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।